Hi everyone, and in this section we are going to learn about the 4 important built-in data types of Python, which are lists, tuples, dictionaries and sets. सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट के बारे में. लिस्ट इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज. प्रैक्टिकली कभी भी अगर लेट्स सपोज हमें किसी क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर्स, मार्क्स को स्टोर कराना है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें नेम्स को स्टोर कराना है, या बहुत सारी सिटीज़ के नाम को स्टोर कराना है, तो इस तरीके से जब हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराना होता है पर हर इन्फॉर्मेशन को हम एक अलग वेरिएबल का नाम नहीं देना चाहते, तो वहाँ पर जनरली हम सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं. जैसे हमारा लिस्ट हो गया. अब या तो 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको हम मार्क्स 1 करके स्टोर करा सकते हैं, दिस विल बी 99. इसी तरीके से हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर लेट्स सपोज 89 मार्क्स स्टोर होंगे. हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर 100 मार्क्स स्टोर होंगे. हम फोर्थ वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर वी हैव 65. हम फिफ्थ वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर वी हैव लेट्स सपोज 92. एंड इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स. बट जनरली मार्क्स जैसी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इतने सारे वेरिएबल कोड के अंदर बनाने का ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं होता. तो क्यों ना इन सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करते हुए हम एक सिंगल वेरिएबल बना लें और सारे डेटा को स्टोर कर लें इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. अब इन सारी इन्फॉर्मेशन से हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? हम बेसिकली मार्क नाम का या मार्क्स नाम का एक सिंगल वेरिएबल बना सकते हैं एंड डेटा को लिस्ट के अंदर स्टोर करने के लिए वी यूज़ दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 99, 89, 100, 65 एंड 92 ये सारे के सारे मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं. तो अब जब भी हमें अपने मार्क्स को एक्सेस करना होगा हम इस लिस्ट के थ्रू मार्क्स को एक्सेस कर लेंगे रादर देन ट्रैकिंग 5 डिफरेंट और 10 डिफरेंट और 20 डिफरेंट वेरिएबल्स. तो इस काम को हमारी जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान बना देती है. अब लिस्ट के अंदर जैसे हमने स्ट्रिंग्स में बात की थी वैसे ही इंडेक्सिंग फॉलो होती है. इंडेक्सिंग कहने का मतलब है कि हमारे पास पोजीशन वैल्यूज़ या इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं. जैसे अभी हमने एक मार्क्स की लिस्ट ली, उसके अंदर वी हैव वैल्यूज़ 99, 89, 100, 65 एंड 92. तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका एक पर्टिकुलर इंडेक्स है. दिस इज़ इंडेक्स 0, दिस इज़ इंडेक्स 1, दिस इज़ इंडेक्स 2, दिस इज़ इंडेक्स 3, दिस इज़ इंडेक्स 4. तो हमारी जो लिस्ट है हम चाहें तो उसकी लेंथ को भी प्रिंट करवा सकते हैं. तो इफ़ आई वांट एक बार मार्क्स को प्रिंट करवा लेते हैं, प्लस साथ में हम लेंथ ऑफ मार्क्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं विद दिस लेंथ फंक्शन. लेट्स प्रिंट इट. हमारी लिस्ट की लेंथ है 5 क्योंकि उसके अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एंड इस तरीके से हमारी लिस्ट को हम प्रिंट करवा सकते हैं. अब लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर भी हम चाहें तो वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे इफ़ आई वांट आई कैन प्रिंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स विच इज़ गोइंग टू बी 89. तो लेट्स क्लियर दिस इन रन. तो हमारे पास 89 प्रिंट हो जाएगा. हम मार्क्स ऑफ 4 को प्रिंट करवाना चाहें द इंडेक्स वैल्यू शुड बी अ वैलिड वैल्यू, तो हमारे पास 92 प्रिंट हो जाएगा. अच्छा, अगर हम इनवैलिड इंडेक्स पर जाने की कोशिश करें, जैसे मार्क्स ऑफ 6 को हम प्रिंट करवाएं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. द इंडेक्स रेंज इज ऑलवेज लेंथ ऑफ मार्क्स -1. 0 से लेकर इसी रेंज तक हमारे सारे के सारे इंडेक्स की वैलिड वैल्यूज़ होती हैं. तो हमें हमेशा अपनी इंडेक्स वैल्यू को वैलिड रखना है. अब जो हमने बात की थी स्ट्रिंग्स से रिलेटेड, जैसे जब हमने स्ट्रिंग्स के अंदर इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हमने बात की थी कि हमारी जो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं दे आर इम्यूटेबल. तो उसी का ऑपोजिट लिस्ट के साथ होता है. पाइथन स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर हम वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल होती है. मतलब लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स पर लेट्स सपोज हमें पता चला कि किसी स्टूडेंट को गलत मार्क्स असाइन हो गए, दिस शुड नॉट बी 100, दिस शुड एक्चुअली बी 70. तो हम ये चेंज किस तरीके से करेंगे? वी कैन गो टू दिस इंडेक्स 2, लेट्स क्लियर दिस, वी कैन गो टू मार्क्स ऑफ 2 and replace this, assign a new value which is going to be 70. एंड उसके बाद जब हम अपने मार्क्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ होंगी. तो यहाँ पर 100 को 70 ने रिप्लेस कर लिया है. तो इस तरीके से लिस्ट म्यूटेबल होती हैं एंड उनके अंदर वैल्यू असाइनमेंट पॉसिबल होता है. इनफैक्ट लिस्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करें, हम चाहें तो मल्टीपल डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास सेम टाइप का डेटा स्टोर है एंड अपनी लिस्ट का हम टाइप प्रिंट करवाना चाहें तो भी हमारे पास टाइप लिस्ट प्रिंट होगा. बट अगर यहाँ पर हमने साथ में कोई स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, साथ में हमने 100.99 इस तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया, तब भी हमारे पास एक वैलिड लिस्ट रहेगी जिसका टाइप होगा इंटरनल टाइप विच इज़ गोइंग टू बी लिस्ट. तो इस तरीके से लिस्ट के अंदर हम चाहें तो सेम टाइप की वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को भी स्टोर करा सकते हैं. एंड इसके साथ में हमारी लिस्ट पर हम स्लाइसिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, वेरी सिमिलर टू हाउ वी डिड ऑन स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स के अंदर हमने स्लाइसिंग की बात की थी कि किसी भी स्ट्रिंग पर अगर हम स्लाइसिंग करते हैं तो हम सब स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं विच आर पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग. वैसे किसी भी लिस्ट पर अगर हम स्लाइसिंग करते हैं
तो हम सब लिस्ट्स को क्रिएट करते हैं विच आर पार्ट्स ऑफ अ लिस्ट। एंड स्लाइसिंग करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम है। मतलब जैसे स्ट्रिंग के अंदर स्लाइस करने के लिए हमने यूज़ किया था अपना स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन अपना एंडिंग इंडेक्स ऑफ द पार्ट। दीज आर नॉट स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो भी पार्ट हमें चाहिए, जो भी सब स्ट्रिंग हमें चाहिए, उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स होते थे, जहाँ पर हमारा एंडिंग इंडेक्स वॉज नॉट इंक्लूडेड। यही सेम लॉजिक होता है हमारी लिस्ट के लिए। मतलब स्ट्रिंग की जगह हम लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो अपनी लिस्ट के लिए भी हमें यही सेम फॉर्मेट है जिसको यूज़ करना होता है। एंड जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू 0, एंडिंग इंडेक्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट। एंड हमारी जो नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। हमने ऑलरेडी अपने लिए लिस्ट क्रिएट कर रखी है। अब इस लिस्ट के अंदर लेट्स सपोज हमें ये इनिशियल 5 वैल्यूज़ ही चाहिए, तो इनको कैसे प्रिंट करवाएंगे, कैसे स्लाइस करेंगे? तो हम लिख सकते हैं मार्क्स 0 to 5। तो हमारे पास 0 से लेकर 4 तक सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। लेट्स रन द कोड एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज एन आउटपुट। अब यहाँ पर हमें एज सच 0 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 इज द डिफॉल्ट वैल्यू, तो भी हमारे पास सेम आउटपुट जो है वो प्रिंट होकर आएगा। इसके साथ में लेट्स सपोज हम सिर्फ इन्हीं दोनों वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें एंडिंग इंडेक्स हमें पता है विल बी लेंथ ऑफ मार्क्स। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स की बात करें तो दिस इज 4, दिस इज 5, तो हम 5th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ मार्क्स तक जाएंगे, तो हमारे पास ABC एंड 100.99 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब वी नो लेंथ ऑफ मार्क्स इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसको भी अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो हमारे पास सेम ही वैल्यू प्रिंट होकर आएगी। तो इस तरीके से हमारी स्लाइसिंग वर्क करती है लिस्ट के अंदर। हम चाहें तो नेगेटिव इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम 92 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं बट विद नेगेटिव इंडेक्स। तो नेगेटिव इंडेक्स से कैसे करेंगे? दिस इज इंडेक्स -1, दिस इज -2, दिस इज -3। तो हमें बेसिकली -2 तक जाना है, -3 से नेक्स्ट वैल्यू, एंड -4 -5 हम -5 से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास 100 से लेकर 92 तक वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी यूज़ नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज़ यूजिंग स्लाइसिंग।